Hello students, welcome to the class of chemistry. Today we are going to start our next topic, that is significance of uncertainty principle. तो हमने पहले पढ़ा था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की फिक्स पोजीशन और उसकी वेलोसिटी एट साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ कभी भी नहीं बता सकते, है ना। तो ये हाइंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो पढ़ेंगे। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट implications of the Heisenberg uncertainty principle is that it rules out existence of definite paths or trajectories of electrons and other similar particles। मतलब ये हमें क्या बताता है कि एग्जिस्टेंस बताता है उसकी डेफिनेट पाथ की, है ना, कि उसका जो पाथ है वो कैसा पाथ है कि डेफिनेट मतलब वो कैसे घूम रहा है ना, और कौन से पाथ में चल रहा है। पाथ मतलब सर्कुलर है या फिर कैसा है। दैट trajectory of an object is determined by its location and velocity at various moment। ठीक है, हम ये कैसे बता सकते हैं कि उसका पाथ क्या है। हम उसकी लोकेशन देख सकते हैं और वेलोसिटी बता सकते हैं उसके वेरियस पोजीशंस पे या फिर वेरियस मूवमेंट्स पे। ठीक है, if we know where a body is at a particular instant and if we also know its velocity and force acting on it at the instant, we can tell where the body would be sometime later। अगर मेरे को उसके ऊपर ये पता लग जाए कि उसकी वेलोसिटी क्या है और जो फोर्स लग रही है मतलब जो धक्का लग रहा है, जैसे जो वर्क हो रहा है, जो फोर्स लग रही है उस पर, और किसी इंस्टेंट मतलब टाइम भी पता लग जाए कि इतने टाइम पे उस पर इतनी फोर्स लग रही है, तो मैं क्या बता सकता हूँ कि वो थोड़े टाइम बाद उसको इतनी फोर्स जोड़ के थोड़े टाइम बाद वो क्या होगा, कहाँ पे वो लोकेट करेगा या फिर कहाँ पे मूव करेगा, है ना। सो वी देयरफॉर कंक्लूड दैट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेलोसिटी फिक्स इट्स ट्रैजेक्टरी। तो हम अगर बात करें तो हमें क्या चाहिए, उसकी एक तो वेलोसिटी चाहिए और एक उसकी पोजीशन। तो हम अगले कुछ सेकंडों बाद उसकी पोजीशन और उसकी वेलोसिटी बता सकते हैं, है ना। Since for a subatomic object such as an electron, it is not possible simultaneously to determine the position and velocity at a time given instant to an arbitrary degree of precision, it is not possible to talk of the trajectory of an electron। लेकिन हम इलेक्ट्रॉन के केस में ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो एक तो उसकी लगातार रोटेशन होती रहती है ना, फिक्स कोई उसका वो नहीं है रोटेशन, और वो अपने स्पिन पे भी मूव कर रहा है ना। जैसे अर्थ हमारी सन के चारों तरफ चक्कर भी निकालती है और मतलब जो डेज है वो भी तो चेंज हो रहे हैं ना, ऐसे मूव भी हो रही है अपने एक्सिस पे भी। सो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन की ट्रांजेक्टरी नहीं निकाल सकते। सो द इफेक्ट ऑफ हाइंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर मोशन फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स एंड इज नेग्लिजिबल फॉर दैट ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। मतलब ये क्या है, सिर्फ छोटे जो पार्टिकल्स हैं माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन जो नेग्लिजिबल किसके है, जो बड़े मतलब मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं। दिस कैन बी स्क्रीन फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल। इफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास से अबाउट ए मिलीग्राम, ठीक है, देन हम उसका अनसर्टेनिटी का आपको पता है पिछली क्लास में हमने फॉर्मूला पढ़ा था ये। ओके, सो ये उसका फॉर्मूला है, तो इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, नाउ द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी डेल्टा एक्स, जो एक्स क्या है मतलब जो उसके डिस्प्लेसमेंट जो इधर उधर जाएगा, है ना, और वी उसकी वेलोसिटी। जैसे नाउ ऑब्टेन्ड इज एक्सट्रीमली स्मॉल एंड इट्स इनसिग्निफिकेंट, देयरफॉर वन मे से दैट in dealing with milligram sized or heavier objects the associated uncertainties are hardly of any real consequence। मतलब ये रियल कॉन्सिक्वेंस नहीं होता, बस एक ऐसे मान लो कि एक तुक्के टाइप है ना लगाते हैं हम, कि बस इतना अंदाजा लगा लेते हैं कि हाँ यार इतना हो सकता है कम से कम। इन द केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट like an electron, on the other hand, delta v delta x obtained is much larger and much uncertainties are of real consequences। for example of an electron whose mass is, मास क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, 9.11 into 10⁻³ kg अकॉर्डिंग टू हाइंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जब हम ये लगाएंगे हाइंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फॉर्मूला, तो हमने उसकी इलेक्ट्रॉन का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल निकाल लिया। इट देयरफॉर मीन्स दैट इफ वन ट्राइज टू फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से टू एन अनसर्टेनिटी ऑफ ओनली
10⁸ मीटर, देन द अनसर्टेनिटी डेल्टा वी वेलोसिटी वुड बी, फॉर्मूला दे रखा है, विच इज सो लार्ज दैट द क्लासिकल पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन बोहर ऑर्बिट्स फिक्स कैन नॉट होल्ड गुड। ठीक है, अब ये हमें क्या बता रही है कि जितना भी ये हमारी क्लासिकल पिक्चर आएगी जैसे इलेक्ट्रॉन्स की बोहर ऑर्बिट में, जैसे बोहर ने क्या बताया था ऑर्बिट, तो उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। इट देयरफॉर मीन्स दैट द प्रिसाइज स्टेटमेंट ऑफ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन हैव टू बी रिप्लेस्ड बाय द स्टेटमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसलिए हमें फिक्स नहीं बता सकते हम उसकी पोजीशन, इसलिए हमें उसको किसके साथ रिप्लेस कर देना चाहिए कि हाँ ठीक है यार इतना हो सकता है, मतलब प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कि ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है दैट द इलेक्ट्रॉन हैज ए गिवन पोजीशन एंड मोमेंटम, दिस इज व्हाट हैपन इन द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। और यही होता है जो क्वांटम मॉडल के अंदर होता है। ठीक है, सो रीजन ऑफ फेलियर ऑफ बोहर मॉडल ये हम